हरियाणा की राजनीति के लिए बुरी खबर। अंबाला से बीजेपी सांसद रतन लाल कटारिया का निधन। चंडीगढ़ पीजीआई में ली अंतिम सांस रतन कटारिया कई दिनों से चंडीगढ़ पीजीआई में थे भर्ती। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे रतन लाल कटारिया। देखिए, आज हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रतन लाल जी कटारिया वो हमारे बीच में नहीं रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, पीजीआई में एडमिट थे। रतन लाल जी कटारिया के जाने से एक बहुत रिक्तता हरियाणा की राजनीति में मैं कह सकता हूँ ये आई है। पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हरियाणा विधानसभा में रादौर से विधानसभा सदस्य, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी बाद में बनाए गए, केंद्र में भी मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व हमारा लोकसभा का उन्होंने किया। अचानक उनके जाने से एक क्षति हुई है, तो निश्चित रूप से हम संगठन के सब लोग बहुत ही आहत हैं। इस समय पर मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने प्रभु चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार के सब लोगों को भी इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की ताकत मिले। सरकार की ओर से हमने ये तय किया है कि उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी और एक दिन का राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक एक दिन का ये होगा। हाफ मास्ट पर जो झंडे हैं वो दिन भर हाफ मास्ट पर रहेंगे। कोई सरकारी एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होगा। तो इस प्रकार से उनको हमने सरकार की ओर से भी आज श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम सर, आपने संगठन के तौर पर भी उनके साथ काम किया, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें? देखिए, वो राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष थे और मैं महामंत्री संगठन था। लगातार 3 साल तक इकट्ठे काम करने का हमको अवसर मिला। तो बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि कभी भी किसी व्यक्ति को वो आहत नहीं करते थे बातचीत में। कभी ऐसा उनके मुख से शब्द नहीं निकला कि किसी कोई कार्यकर्ता हमारा नाराज हुआ हो, कष्ट में हुआ हो, बल्कि बहुत वो हंसमुख चेहरा होने के नाते से लोगों को बहुत प्रसन्नचित्त रखते थे। कभी भी मौके पर किसी प्रकार की कोई घटना, कोई कहानी, कोई गीत, कोई फिल्मी गाने, यहाँ तक कि पार्टी के सब्सटेंस को, कंटेंट को मिला करके फिल्मी गानों की तर्ज पर भी वो बहुत तरीके से अपनी बात को कहने का सलीका जो उनका था वो गानों के माध्यम से भी करते थे। कटाक्ष भी करते थे विपक्षी लोगों के ऊपर, तो गानों के, गीतों के माध्यम से करते थे। विपक्ष के लोग भी कई बार तो बड़े आनंद लेते थे उन चीज़ों का। तो एक हंसमुख चेहरा जिस प्रकार का था, मैं समझता हूँ कि एक बहुत अद्भुत ये गुण उनका, ये हमको सबको पसंद आता था। सर, गरीब परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, मेहनत उनकी आपने लगातार देखी। सर, आरएसएस से भी लगातार 50 साल से जुड़े रहे, उनके सफ़र को किस प्रकार से देखिए? देखिए, मैं स्वयं लाडवा में, जिस बस्ती में उनका परिवार, उनका पालन पोषण हुआ, जहाँ उनके पिताजी स्वयं जो बैठते थे वो स्वयं भी बताते थे कि मैं एक मोची का बेटा हूँ और पिताजी उनका प्रत्यक्ष मोची का काम करते रहे हैं। तो ऐसे परिवार में से निकल करके इस लेवल तक पहुंचना वास्तव में ही उनकी जो अद्भुत जो क्षमता थी काम करने की, तीक्ष्ण बुद्धि जो उनके व्यक्ति थे, वकालत भी उन्होंने की। तो उस प्रकार के एक तेज़ बुद्धि के व्यक्ति होने के नाते ही उनको ये अवसर भी मिला। मोदी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध उनके थे। मोदी जी के साथ तो जब वो कभी बैठकों में बैठते थे और मान लो कहीं किसी बैठक में कटारिया जी की चर्चा नहीं हुई तो स्पेशली कहते थे, आज कटारिया जी कहाँ हैं। कटारिया जी को बाकायदा वो कोई ना कोई बात उनके मुख से सुन करके ही उनको लगता था बैठक संपन्न हुई है। तो ऐसे हंसमुख चेहरे के नाते से उनका स्थान सब जगह एक अच्छा स्थान था। निश्चित रूप से सबको ही कष्ट जरूर हुआ। राज्य के शोक की बात की तो तमाम जो कार्यक्रम भी थे केंद्रीय मंत्रियों के, आपके भी थे, सभी रद्द माने गए? हाँ, मेरा कार्यक्रम जो था उसको मैंने रद्द किया है। देखिए, राजकीय शोक में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। सामान्य कार्यक्रम जो होते हैं कोई उसमें कठिनाई नहीं होती है, तो कोई एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए और जो ध्वज है वो हाफ मास्ट पर झुकना चाहिए। इस नाते से राजकीय शोक का पालन होगा।